Subscribe now and press the bell icon. Never miss an. तो पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो ये होगा चावल। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो ये होगा गेहूँ। क्या होंगे? गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी। तो हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर चौथे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो साथियों ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो साथियों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग अब प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है चावल, प्याज, गेहूं, मंडुआ। तो ये हो जाएगा सी, गेहूं। तो चलिए साथियों प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 8वां। प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो साथियों ये हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी, असम। तो प्रश्न नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो साथियों ये हो जाएगा कर्नाटक। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रश्न है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों ये हो जाएगा कपास के लिए। राइट आंसर होगा कपास, ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो साथियों ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो साथियों ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी।
बी। प्रश्न 14 है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 की ओर मूव करेंगे। तो प्रश्न है, इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो साथियों ये हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर इसका होगा जनसंख्या। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 6 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग 17वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो ये हो जाएगा केरल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। तो चलिए हम लोग 18वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पूर्वोत्तर राज्य में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झूम, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19वें को देखते हैं। प्रश्न है, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो बताइए। तो ये होगा कुरुबा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20वें को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? फ्रेंड्स ये हो जाएगा 14 करोड़। इसका राइट आंसर होगा 14 करोड़। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21वें को देखते हैं। प्रश्न है, पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 84%, 84%। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22वें को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा गेहूं, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 23वें को देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? तो साथियों ये हो जाएगा मकई, ऑप्शन नंबर सी मकई। अब हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में कौन धान की एक फसल नहीं है? तो साथियों ये जो है ये होगा सुमन। ये सुमन जो है नहीं है इसका एक किस्म। तो चलिए हम लोग 25वें प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? बताइए साथियों। तो ये हो जाएगा केरल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी केरल।